नमस्कार, मैं शैलेंद्र। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष का स्पीकर का चुनाव आज संपन्न हुआ। एनडीए के ओम बिरला दूसरी बार लगातार लोकसभा के स्पीकर बने। ध्वनि मत से ये प्रस्ताव पास हुआ। ओम बिरला बने स्पीकर लगातार दूसरी बार। लोकसभा अध्यक्ष एनडीए के ध्वनि मत से जीता उन्होंने चुनाव स्पीकर का। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के सांसद चुने गए हैं। ध्वनि मत से उन्हें इस पद के लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर उन्हें बधाई दी। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम का प्रस्ताव इस पद के लिए रखा। एनडीए में शामिल सभी घटक दलों ने उनके नाम का समर्थन किया। इसके बाद ध्वनि मत से उन्हें इस पद के लिए चुन लिया गया, यानी चुनाव ध्वनि मत से हुआ, उन्हें इस पद के लिए चुन लिया गया। आपको बता दें कि शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कांग्रेस सांसद के सुरेश को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया था। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने जाने के बाद भाजपा सांसद ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी उनके साथ आसन तक पहुंचे। एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता और अध्यक्ष को लेके, स्पीकर को लेके जाते हैं, उनको उनके आसन तक पहुंचाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर उन्हें बधाई भी दी। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि मेरा सौभाग्य है कि आप एक बार फिर लोकसभा के स्पीकर बने। उन्होंने कहा कि यह सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको मेरी ओर से और इस पूरे सदन की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। अमृतकाल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है। हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल में हम सबका मार्गदर्शन करेंगे, नरेंद्र मोदी ने ये कहा। पीएम मोदी ने कहा कि आज़ादी के नरेंद्र मोदी ने कहा। इस मौके पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष सरकार के साथ सहयोग करना चाहता है। सरकार के पास सियासी ताकत ज़्यादा है, लेकिन विपक्ष भी भारत का प्रतिनिधित्व करता है और हमें भरोसा है कि आप हमारी आवाज़ हमें उठाने देंगे। विपक्ष की आवाज़ को दबाना अलोकतांत्रिक है। विपक्ष आपकी पूरी मदद करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, विपक्ष की आवाज़ को कितना सुना जाता है यह इस सदन में अध्यक्ष ही तय करता है। लेकिन इस चुनाव ने यह साबित कर दिया है कि देश की जनता संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और हम विपक्षी दलों को मिले जनता के समर्थन का संसद में पूरी तरीके से और पूरी ताकत से प्रतिनिधित्व करेंगे और उनके संवैधानिक अधिकारों को, यानी कि मतदाताओं के, जनता के संवैधानिक अधिकारों के रक्षा के लिए हम लड़ते रहेंगे। ये बात राहुल गांधी ने कही। पीएम मोदी और राहुल गांधी के अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सहित सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के सांसदों ने भी ओम बिरला के दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर उन्हें बधाई दी। एक तरह से लोकसभा का चुनाव, स्पीकर का चुनाव आज खत्म हुआ। ओम बिरला एक बार फिर से स्पीकर बन गए। पक्ष विपक्ष, नरेंद्र मोदी और एनडीए के लोगों ने और इंडिया गठबंधन के लोगों ने भी उन्हें बधाई दी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी ने मिलकर उनको आसन तक पहुंचाया साथ ले जाके। और लेकिन राहुल गांधी ने ये जरूर कहा कि हमें भी प्रतिनिधित्व करने का मौका जनता ने दिया है और हम संसद में पूरी तरह से इसका प्रतिनिधित्व करेंगे एवं जनता के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हम लड़ते रहेंगे। विदित हो कि ये कहना गलत नहीं होगा कि पिछली बार ओम बिरला का अध्यक्ष स्पीकर पद पे रहना
के बीच बहुत सारी घटनाएं हुई थी, बहुत सारे सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी और वो विवाद में आ गए थे। लेकिन इस बार एनडीए से मात्र 40 सीटें 50 सीटें कम होने की वजह से विपक्ष भी काफ़ी मजबूत स्थिति में है और राहुल गांधी इस बार विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष की नेता की क्या अलग अहमियत होती है और इस बार उन्हें विपक्ष के नेता को टाइम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 10 साल से विपक्ष का कोई नेता नहीं था। इसलिए कि विपक्ष की नेता का जो 10% हिस्सा होता है पूरे 543 सांसदों में 10 का, वो 10वां हिस्सा पर भी कांग्रेस नहीं थी या कोई भी पार्टी विपक्ष में नहीं थी। इसलिए विपक्ष का कोई नेता पिछले 2014 से 2019 तक नहीं था। लेकिन 2024 के चुनाव में विपक्ष बहुत ताकत से उभरी है। अब इस बार ओम बिरला किस तरीके से सदन चलाते हैं और कैसी वाहवाही लूटते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जनता के हित में ओम बिरला को काम करना चाहिए और विपक्ष को भी पूरा मौका देना चाहिए। धन्यवाद।